नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में एक नई चीज सीखने वाले हैं। एट द एंड ऑफ द डिस्कशन एक छोटी सी एक्टिविटी है फॉर ऑल द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स फ्रॉम ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू। आप न्यूज यहां पे देख सकते हो कि इंडोनेशिया के सिनाबंग वोल्केनो ने इरप्ट कर दिया। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये सिनाबंग वोल्केनो इरप्ट हुआ है, इसकी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, इसकी लोकेशन के बारे में देखेंगे और इन जनरल ये भी बात करेंगे कि वोल्केनोस इरप्ट क्यों होते हैं। और एट द एंड ऑफ द डिस्कशन एक छोटा सा एक्टिविटी होगा जहां पे हम लोग इंडोनेशिया के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि बहुत से एस्पिरेंट्स का क्या होता है कि व्हाट इज द थिंग दैट दे मिस आउट इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर्स, स्पेशली फ्रॉम द मैपिंग पर्सपेक्टिव, राइट? सो स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर द इंफॉर्मेशन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आई एम योर फ्रेंड राहुल सायगांवकर। अगर आप फॉलो करना चाहते हो कैन फॉलो ऑन दीज आईडीज। अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जो आपको आईएएस आईपीएस में भर्ती दिलाता है तो खुशखबरी है, घर पे बैठे सेफली आप प्रिपेयर कर सकते हो विद आवर स्मार्ट कोर्स। जस्ट गो टू द डिटेल्स studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन शुरू करें, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। ऐसे सवाल आते हैं मैपिंग से जुड़े हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वोल्केनोस आर करेक्टली मैच्ड। और आपको ध्यान देना है कि ये जो भी वोल्केनोस यहाँ पे डाले हुए, दीज वोल्केनोस आर फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स, राइट? माउंट बोम्बलाई, माउंट मेयोन, माउंट सिनाबंग, माउंट मेरापी। सिनाबंग के बारे में आपको इंफॉर्मेशन यहीं पे मिल जाएगी। बाकी जो है यहाँ पे वोल्केनोस, एक्टिव वोल्केनोस है, उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और आपको मुझे आंसर बताना है इन दी कमेंट सेक्शन, राइट? चलिए बात करते हैं खबर के बारे में। मैंने आपको बताया खबर क्या है। इंडोनेशिया का जो माउंट सिनाबंग है वो इरप्ट हो चुका है। इट हैज स्वेप्ट मैसिव अमाउंट ऑफ स्मोक एंड ऐश अप टू 2800 मीटर्स, यानी कि ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर ऊपर स्काई में ये स्मोक और ऐश पहुंच चुका है। अब ये जो सिनाबंग वोल्केनो है ये आपको मिलेगा नॉर्थ सुमात्रा प्रोविंस में। फ्राइडे को हुआ था ये, राइट? मई में, दिस फ्राइडे 7 मई सुबह 9 बजे शुरू हुआ था इरप्शन और 6 मिनट तक चला और 6 मिनट के बाद फिर से वोल्केनो शांत हो गया। अब सवाल ये उठता है कि ये वोल्केनिक इरप्शन क्या रेगुलरली होते हैं या फिर क्या हम इनको गेस कर सकते हैं? अगर होते हैं तो ये क्यों होते हैं? देखिए, अगर इन जनरल संक्षिप्त रूप में आपको बताना है तो एक वोल्केनो इरप्शन को आप सिंपली एक प्रेशर कुकर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, आपने प्रेशर कुकर में देखा होगा, प्रेशर कुकर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड प्रेशर कुकर है, यहाँ पे आप एनर्जी यहाँ पे दे रहे हो, अंदर में कुछ कुक हो रहा है तो प्रेशर के साथ कुक हो रहा है। प्रेशर ज्यादा होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे सीटी बजेगी यानी कि गैस रिलीज हो जाएगी, राइट? कुछ इसी तरह का फिनोमेना होता है विद रेस्पेक्ट टू दीज वोल्केनोस आल्सो, यानी कि ये है प्रेशर कुकर, अब इसके अंदर ये है लिक्विड मैग्मा चेंबर जो इरप्ट होगा बाहर, राइट? मैग्मा भी आएगा, स्मोक भी आएगा, ऐश भी आएगा। लेकिन सवाल ये उठता है, ये जो एनर्जी यहां बात की थी, एनर्जी कहां से मिल रही है? देखो, ये तो है अर्थ की इंटरनल एनर्जी, यानी कि रेसिडुअल अर्थ एनर्जी, रेडियो एक्टिव एनर्जी है अर्थ के अंदर। अब ये जो मैग्मा है ये लिक्विड मोल्टन मास है। इसके अंदर कंपोजिशन की बात करोगे तो आपको यहां पे देखिए, जब बाहर निकलेगा तो आपको वाटर वेपर भी मिलेगा और मेनली आपको नीचे में कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 भी मिलेगा जो यहां पे रिलीज हुआ है अभी, राइट? तो नीचे में हीट है। अब इस हीट के साथ यहां पे अगर आप बात करोगे पानी की तो धीरे धीरे पानी रिलीज होता रहेगा। द वाटर इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर और वेंट से धीरे धीरे रिलीज होता है। अब जैसे ये धीरे धीरे रिलीज होता है, यहां पे बबल्स क्रिएट हो जाएंगे और ये बबल्स क्रिएट हो जाएंगे तो जो गैस रहेगा SO2 और CO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस रहेगा, इस गैस की रिलेटिव डेंसिटी को वो कंटिन्यूसली बढ़ाता रहेगा। यानी कि ऊपर में बंद है, नीचे में आपकी जो गैसेस है वो कंटिन्यूसली एक्सपैंड हो रही है। अब गैसेस एक्सपैंड हो रही है, उसके साथ आपके साथ मोल्टन मैग्मा भी है। तो जैसे ही प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि बाहर निकलना ही है तो मैग्मा भी निकलेगा। मैग्मा के साथ ही साथ आप देख सकते हो ऐश क्लाउड और दूसरे गैसेस, स्मोक, बहुत सी चीजें इरप्ट हो जाएंगी। अब रिसेंटली सिनाबंग के साथ यही हुआ है, राइट? ऑल्दो काफी टेक्निकल ये चीज है, मैं आपको इन शॉर्ट समझाने के लिए मैंने ये चीज बताई है। If you want more details, you can anytime refer to our previous videos जहां पे volcanic eruption के ऊपर डिटेल डिस्कशन हुई है, राइट? चलिए वापस चलते हैं हम लोग सिनाबंग के ऊपर और देखते हैं क्या हुआ है। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है, क्या सिनाबंग वोल्केनो पहली बार इरप्ट हुआ है? अब इसका आंसर है नो। कुछ ही महीनों पहले सिनाबंग ने इरप्ट किया था। आप देख सकते हो मार्च 2, 2021 को इंडोनेशिया माउंट सिनाबंग हैज अगेन इरप्टेड, राइट?
अब इससे पहले की बात करें तो सिनाबंग मार्च 2021 में तो इरप्ट हुआ ही था, अगेन शॉर्ट इरप्शन था। उससे पहले बात करें तो पिछले साल अगस्त 2020 में भी ये इरप्ट किया था, राइट। और इन जनरल अगर हम लोग माउंट सिनाबंग की बात करें, बहुत साल ये डॉर्मेंट था, ऑलमोस्ट 400 सालों के लिए ये इरप्ट नहीं हुआ था। लेकिन 2010 में इसने 400 ईयर्स के बाद इरप्ट किया। उसके बाद फिर से एक छोटा सा लल आया, 2010 से 2013 तक फिर से एक पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी आया। लेकिन 2013 के बाद इसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो चुकी है। ऑल्दो यहां पे कोई जान माल के नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इंडोनेशियन अथॉरिटीज ने एक वार्निंग इशू किया हुआ है कि 5 किलोमीटर के रेडियस में इस पर्टिकुलर माउंट सिनाबंग के इर्द गिर्द कोई नहीं जाएगा, राइट। क्योंकि देखिए लावा तो है ही, ऑल्दो लावा रिलेटेड डेथ्स काफी कम होती है। अब ये क्यों होती है? इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। लावा का फ्लो, लावा का मूवमेंट काफी स्लो होता है, तो एस्केप करने के लिए टाइम मिल जाता है, तो इसलिए लोग भाग जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा होता है किससे? सडन एक्सप्लोजन से, जिससे कि आपको क्लॉस्टिक चीजें गिर जाएंगी या फिर स्मोक ऐश की वजह से आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। उससे बचने के लिए यहां पे अथॉरिटीज ने एक वार्निंग जरूर दी है, राइट। अब सवाल ये उठता है कि माउंट सिनाबंग है कहां पे? यहां पे हम लोग अभी ज्योग्राफी रिलेटेड डिस्कशन ही करने वाले हैं मोस्टली, क्योंकि यहां पे मैं आपको बताऊंगा फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत से स्टूडेंट किस चीज को मिस आउट कर जाते हैं। देखिए करंट अफेयर्स में जब हम लोग सिनाबंग पढ़ रहे हैं तो सिनाबंग की लोकेशन जाना बहुत जरूरी है। ये है इंडोनेशिया में, राइट। और इंडोनेशिया में आपको मिलेगा ये सुमात्रा में। इंडोनेशिया में जब भी आप स्टूडेंट से पूछिए, सभी लोग आपको जरूर बता देंगे कि सुमात्रा और जावा कहां पे है। लेकिन इसके अलावा क्या है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ी ही देर में। आप देख सकते हो कि नदर्न साइड में, नदर्न सुमात्रा में आपको मिलेगा माउंट सिनाबंग यहां पे, राइट। और माउंट सिनाबंग आपको आता है इन दिस पैसिफिक और सरकम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये जो स्पेसिफिक रिंग ऑफ फायर है, यहां पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी ट्रेंचेस है। और अगर आपने ज्योग्राफी में कन्वेक्शनल करंट थ्योरी पढ़ा है तो आप जानते हैं कि नीचे जो कन्वेक्शनल करंट होता है वहां पे मिड ओशनिक रिजर्स से धीरे धीरे लावा बाहर निकलता है, मिड ओशनिक रिजर्स बनती है, अंडर वाटर माउंटेन्स बनती है, और ट्रेंचेस में आपको पता है कि क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है, राइट। तो यहां पे आपको इसके इर्द गिर्द बहुत सारे ट्रेंचेस दिखाई देंगे। यहां पे आपको बहुत सारे ट्रेंचेस दिखाई देंगे, और उस ट्रेंच के बगल में ही आपको मिलेंगे बहुत सारे वोल्केनोस। इनफैक्ट यहां पे यू विल फाइंड द सुमात्रन ट्रेंच आल्सो बिसाइड दिस माउंट सिनाबंग इन द वाटर्स, राइट। अब यहां पे फ्रॉम ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव आपको और क्या ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है एक और इंपॉर्टेंट एंटिटी पे, वो है लेक टोबा। अब लेक टोबा क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए लेक टोबा में ये कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 75,000 साल पहले दिस वॉज अ वेरी वेरी एक्टिव वॉल्केनो। इनफैक्ट इसको कहते हैं कि इट वॉज अ सुपर वॉल्केनो। अब सुपर वॉल्केनो क्या होता है? बहुत ही एसिडिक लावा होता है इसका। लेक टोबा इज अ कैल्डेरा लेक। अब कैल्डेरा क्या होता है? वॉल्केनो फट गया और उसका जो मोल्टन लावा है वो उसी पे गिर गया, उसकी वजह से एक डिप्रेशन बन जाता है और वहां पे एक लेक बन जाता है। तो लेक टोबा, रिमेंबर, इट इज अ कैल्डेरा लेक फाउंड इन नदर्न सुमात्रा इन इंडोनेशिया, राइट। तो ये तो हो गई सिनाबंग से जुड़ी हुई और उसके इर्द गिर्द वाली जुड़ी हुई चीज। लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से मुझे ज्योग्राफी मैपिंग कैसे करनी? जैसे मैंने इंडोनेशिया के बारे में बात की, क्योंकि दिस इज करंट अफेयर्स, मैंने आपको बताया कि माउंट सिनाबंग ने इरप्ट किया है, तो दिस इज द इंडोनेशियन मैप फॉर लर्निंग, राइट। अब मैंने आपको बताया, आप किसी भी एस्पिरेंट से, स्टूडेंट से पूछे, इन जनरल आप बहुत से लोग बता देंगे दिस इज दी सुमात्रा आइलैंड, करेक्ट, और ये बता देंगे दिस इज जावा आइलैंड, क्योंकि जावा एंड सुमात्रा मोर प्रोमिनेंट, आर वेल नोन। लेकिन एज एन एस्पिरेंट आपको जब भी आप मैपिंग करोगे तो आपको बहुत सारी दूसरी चीजों पे फोकस करना है। तो आप मुझे बताइए कि व्हाट इज दिस पर्टिकुलर आइलैंड? जस्ट टेक अ कपल ऑफ सेकंड्स, आई विल गिव यू से 5 to 10 सेकंड्स यहाँ पे, क्योंकि मैं और भी बहुत सारी चीजें बात करने वाला हूं कि ये आइलैंड कौन सा है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। अब जैसे ये जो आर्किपेलागो है, इस आर्किपेलागो क्या कहते हैं? यहां पे जो छोटे छोटे आर्किपेलागो बने हैं, इस आर्किपेलागो क्या नाम है? और बहुत ही जरूरी चीज है, ये जो एरिया है इंडोनेशिया का, इसको क्या कहते हैं, राइट। इसके बगल में कंट्री है पापुआ न्यू गिनी, आप ये देख सकते हो, दिस इज पापुआ न्यू गिनी, राइट। तो उसके बगल में क्या एरिया आता है? और एक और छोटी सी चीज है, यहां पे जो आप कंट्री देख रहे हो, दिस इज नॉट इंडोनेशिया, ये कौन सी कंट्री है? और साथ ही साथ व्हाट इज दिस पर्टिकुलर एरिया, बिकॉज इज नॉट इंडोनेशिया, हु आर इट्स नेबर्स, राइट।
थोड़ा सा टाइम लीजिए और सोचिएगा क्या आपने पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो इट्स वेरी वेरी गुड। लेट मी टेल यू द आंसर्स फॉर दिस। मैंने आपको बताया कि दिस इज द सुमात्रा आइलैंड, आपने देखा दिस इज द जावा आइलैंड। तो आपके लिए एक सवाल है, जावा और सुमात्रा को एक स्ट्रेट अलग करता है, कौन सा स्ट्रेट है मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, राइट। अब इसके अलावा मैंने आपसे पूछा जो बड़ा वाला आइलैंड था ये है कालीमंथन आइलैंड, कालीमंथन, राइट। द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम कालीमंथन, संस्कृत वर्ड है कालीमंथन, यानी कि डार्क स्काइज होते हैं यहाँ पे, वेरी हॉट एरिया, इक्वेटोरियल एरिया, इसलिए कालीमंथन कहा जाता है इसको। मैंने एक और पूछा आपको कि ये आइलैंड कौन सा है, दिस इज दी सुलावेसी आइलैंड, राइट। नदन सुलावेसी, सदन सुलावेसी आइलैंड्स भी है यहाँ पे। और ये जो है दिस इज दी मलुका ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, मलुका आर्किपिलागो कहते हैं इसको। साथ ही साथ अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया को बात करें, इसको इन शॉर्ट पापुआ भी कहते हैं। पापुआ न्यू गिनी इज टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, और पापुआ और इट इज ऑल्सो कॉल्ड इरियन जाया। और मैंने आपसे पूछा था कि दो कंट्रीज कौन सी, मैंने आपको बताया पापुआ न्यू गिनी तो एक कंट्री है ही, इसके अलावा छोटी सी कंट्री है यहाँ पे, दिस इज ईस्ट तिमोर, एंड द अदर कंट्री विच आई आस्क्ड यू दैट इज ब्रुनेई दारुसलाम, राइट। सो इस तरह आपको प्रिपरेशन करनी है। जावा एंड सुमात्रा इज समथिंग विच इज वेल नोन, क्योंकि अंडमान निकोबार के आसपास आता है, लेकिन यू हैव टू प्रिपेयर मोर एंड मोर। इनफैक्ट देयर इज वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, कालीमंटन और सुलावेसी जो आइलैंड ग्रुप्स है, इन दोनों को कौन सा स्ट्रेट डिवाइड करता है, विच स्ट्रेट डिवाइड्स कालीमंटन एंड सुलावेसी एंड विच स्ट्रेट डिवाइड्स सुमात्रा एंड जावा? डू लेट मी नो in the comment section. I hope this particular mapping activity was interesting for you. With that, let me end my discussion here. Thank you for watching. Jai Hind.